Hello everyone. We'll be continuing with the subject surveying. We were discussing chain surveying. In the previous lectures, we covered ranging, chaining, and offsetting. In offsetting, we were discussing the instruments used to set out right angles. We've discussed measuring tape as an instrument to set out right angle. So now we'll be discussing a cross staff कि हम क्रॉस स्टाफ को कैसे यूज करके एक राइट एंगल सेट कर सकते हैं, ऑफसेट सेट कर सकते हैं 90 डिग्री का। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती है, या तो वो बोल सकता है कि आपके पास पॉइंट सी, ये चेन लाइन ए बी है और चेन लाइन ए बी पे पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे एक 90 डिग्री का ऑफसेट ड्रॉ करें, या तो ये केस हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपके पास पॉइंट एक्स है और इस तरीके से ऑफसेट ड्रॉ करें कि आपको पॉइंट वाई मिल जाए। ठीक है, तो ये दो केसेस हमने पिछले मेजरिंग टेप के केस में देखे थे। अब हम देखने वाले हैं कि क्रॉस स्टाफ क्या होता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस स्टाफ बोलते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली इसको बोला जाता है ओपन क्रॉस स्टाफ। दिस इज एन ओपन क्रॉस स्टाफ। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ बोलते हैं, और दूसरा क्रॉस स्टाफ होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो ओपन क्रॉस स्टाफ में हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से आपके पास एक क्रॉस में इसका हेड है और ये इसकी वेन्स है। ठीक है, वर्टिकल वेन्स। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम क्या करते हैं, इस क्रॉस स्टाफ को इस पोल पे सेट कर देते हैं। जो भी इसका स्टैंड होता है, पोल होता है, अगर आप देखेंगे पोल नीचे से कैसा है, पॉइंटेड है। पॉइंटेड क्यों है? ताकि आप इसको ग्राउंड में इम्बेड कर सकें। ठीक, फिर आपने ये इस तरीके से क्रॉस स्टाफ सेट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस स्टाफ में जो वेन्स हैं वो दो डिफरेंट टाइप की वेन्स होती हैं। एक वेन है ऐसी, इस वेन में क्या है कि आपके पास ये स्लिट है, अगर आपको दिख रहा हो बीच में एक वाइट पोर्शन है, स्लिट है। ठीक है, इस स्लिट में क्या होता है, एक वायर या फिर हॉर्स का हेयर, वायर या फिर हॉर्स हेयर अटैच्ड होता है इस तरीके से। उसी तरह ये वाला एक वेन हो गया, दूसरा वेन ये है जिसमें ऐसा ही स्लिट होगा और ऐसा ही क्या होगा, वायर होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास वेन है, स्लिट है, और स्लिट में क्या है, एक हॉर्स हेयर है या फिर कोई थिन वायर है। एम आई क्लियर? अब क्या है, जो ये बाकी के दो वेन्स हैं, अगर ये वेन देखें आप और ये वेन देखें तो इसमें कोई स्लिट नहीं है, पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा आई स्लॉट है। यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा आई स्लॉट दे रखा है, ये वाला पोर्शन। इस आई स्लॉट से क्या है, इसमें एक बहुत छोटा सा होल होता है जिस होल के थ्रू हम साइट करते हैं। मैं अपना आई को यहाँ पे प्लेस करूंगी और इससे मैं क्या करूंगी, साइट करूंगी इस हेयर को, और इसके थ्रू फिर आगे एक ऑफसेटिंग रॉड होगी उसको। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो क्रॉस स्टाफ है, जो ओपन क्रॉस स्टाफ है, उसमें 4 वर्टिकल वेन्स हैं, जिसमें से 2 वेन्स जो हैं उनमें स्लिट है, और उन स्लिट्स में क्या है, थिन वायर या फिर हॉर्स हेयर है। और जो बाकी के 2 स्लिट्स हैं, उन स्लिट्स में आपके पास आई स्लॉट है, देखने के लिए एक होल दे रखा है, इस वेन में भी और इस वेन में भी। अब इनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्या हैं, कंसेक्यूटिव हैं। जो दो आपस की कंसेक्यूटिव वेन्स हैं वो उनमें आई स्लॉट्स हैं, और कंसेक्यूटिव वेन्स में क्या है, स्लिट्स हैं गिवन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द डिस्क इज प्रोवाइडेड विद 2 सॉ कट्स, इनको सॉ कट्स भी बोलते हैं, अबाउट 1 सेंटीमीटर डीप एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, गिविंग 2 लाइन्स ऑफ साइट। मतलब ये आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे, जब आप यहाँ से देखेंगे तो आप किसको साइट करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे आप इसको साइट करेंगे, इससे आप यहाँ पे आगे एक ऑफसेट रॉड को साइट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर जाएंगे, फिर हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से देखूंगी मैं, यहाँ से देखूंगी, और मैं किसको साइट करूंगी, मैं इसको साइट करूंगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैंने साइट करना स्टार्ट किया और मैं इसके थ्रू यहाँ पे जो ऑफसेट रॉड है उसको साइट करूंगी। तो जब आप इसको ग्राउंड पे देखेंगे तो ऑफसेट रॉड ए और ऑफसेट रॉड बी पे के बीच में कैसा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये ऑफसेट रॉड ए है मेरी, और ये ऑफसेट रॉड बी है, और ये पॉइंट है सी जहाँ पे क्या प्लेस्ड है, मेरा क्रॉस स्टाफ प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा,
90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं, बट अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाना चाहिए क्रॉस स्टाफ का, ओपन क्रॉस स्टाफ का। अब नेक्स्ट है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब। अब ये जो ये देख रहे हैं आप, ये ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स होंगी, ब्रास ट्यूब है इस तरीके से, विद स्लिट्स ऑन ऑल 8 साइड्स। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी स्लिट है मेरे पास, यहाँ पे भी स्लिट है, और वैसे ही बाकी की जो 8 साइडें हैं उन पे भी क्या बन रखी हैं? स्लिट्स बन रखी हैं। It has an alternate vertical sighting and an opposite vertical window with a vertical fine wire on each of the 4 sides. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 8 साइडें गिवन है, तो इन 8 साइड्स में हम क्या करेंगे? हमारे पास ये वाली साइड मान लेते हैं, इस वाली साइड पे क्या है? इस तरीके की एक लंबी स्लिट है, ठीक है। तो जो 7th साइड होगी उसमें कैसी स्लिट होगी? ये हाफ स्लिट, और यहाँ पे ये क्या है? एक विंडो है, वर्टिकल विंडो। इसको यहाँ पे हमने आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिखाया है, बट ये भी कैसे होता है? ये वर्टिकल पोजीशन में। ये इसका पोल होगा जैसे पहले क्रॉस स्टाफ का था, और यहाँ पे आपका सिलिंड्रिकल फ्रेंच क्रॉस स्टाफ प्लेस्ड है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्लिट है और यहाँ पे स्लिट है, ठीक है। तो पहले स्लिट्स वाला देख लेते हैं, और विंडो, यहाँ पे स्लिट होगी, यहाँ पे विंडो होगी। विंडो में इस चीज को बोल रही हूँ, ठीक। यहाँ पे फिर से स्लिट होगी, यहाँ पे विंडो होगी, यहाँ स्लिट होगी, यहाँ विंडो होगी, यहाँ स्लिट होगी, और यहाँ पे विंडो होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, हर ऑल्टरनेट, एक छोड़ के हर ऑल्टरनेट जो साइड है उसमें स्लिट है, और हर एक ऑल्टरनेट साइड पे क्या है? विंडो है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपके पास स्लिट है, इस स्लिट से आप दूसरी साइड क्या आ रही है? आपके पास विंडो आ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आई पीस से देखेंगे, और दूसरी साइड जो विंडो होगी, इस विंडो में भी एक बहुत थिन वायर, वही जो वायर हम पिछले क्रॉस स्टाफ में ले रहे थे, वायर या फिर हॉर्स हेयर, वायर या फिर हॉर्स हेयर प्रेजेंट होगा। उस हॉर्स हेयर या वायर को आप साइट करेंगे, उससे साइट करके आप क्या देखेंगे? यहाँ पे ऑफसेट रॉड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? ऑफसेट रॉड देख ली। तो यहाँ पे बोल रहा है वो, इट हैज एन ऑल्टरनेट वर्टिकल साइटिंग एंड एन ऑपोजिट वर्टिकल विंडो विद अ वर्टिकल फाइन वायर ऑन ईच ऑफ द 4 साइड्स। These are used to set out right angles. अब ये जो है सामने वाला आप राइट एंगल के लिए यूज करेंगे, और जो ये डायगनल्स हैं ये आप यूज करेंगे 45 डिग्री के एंगल को सेट करने के लिए, ठीक है। अब ये सारा जो सिस्टम है, इसका डायमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है यूजिंग अ क्रॉस स्टाफ फॉर सेटिंग आउट अ राइट एंगल एट अ गिवन पॉइंट ऑन द चेन लाइन। अभी हम फर्स्ट केस करने वाले हैं, बट एक चीज हम जो देख लें कि जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रॉस स्टाफ होता है। जब आप ओपन क्रॉस स्टाफ, जब हम यूजिंग क्रॉस स्टाफ का मेथोडोलॉजी करते हैं, हम जनरली इसको माइंड में रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए बी लाइन गिवन है, हम इस ए बी लाइन पे पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, मैंने बहुत छोटा डॉट बनाया है, ये दिस इज पॉइंट सी, जिसपे हमने क्या लगाना है? क्रॉस स्टाफ लगाना है, या इस पे हमें ऑफसेट मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्रॉस स्टाफ प्लेस कर देंगे इस तरीके से, दिस लाइन विल ओवरलैप। अब आपने ये क्रॉस स्टाफ प्लेस कर दिया, अगर मैं इसको विजिबल बनाऊं, तो ये इस तरीके से आपने क्रॉस स्टाफ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस क्रॉस स्टाफ को तब तक रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब है कि अगर आप अपने क्रॉस स्टाफ को इस तरीके से प्लेस करें, ठीक है, तो ये अभी अलाइंड नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इस क्रॉस स्टाफ को लेंगे और हम इसको रोटेट करेंगे। तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये क्रॉस स्टाफ इस तरीके से अलाइन नहीं हो जाता। जब मेरा क्रॉस स्टाफ इस तरीके से अलाइन हो गया, सच दैट जो लाइन ए बी है उसके अलोंग मेरा एक लेग आ गया है, एक जो सेट है, ये वाला सेट जो है किसके अलोंग आ गया है? लाइन ए बी के अलोंग आ गया, इस तरीके से सेट हो गया। कैसे पता चलेगा मुझे? मैंने यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाई होगी।
अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन बताऊं तो ये हमारी लाइन ए बी है, यहाँ पे ये मेरा क्रॉस स्टाफ है इस तरीके से प्लेस्ड। ये हमें 3 ही वेन्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। और यहाँ पे आपने क्या प्लेस कर रखा है, यहाँ पे आपने एक रेंजिंग रॉड प्लेस कर रखी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो आई है वो आई इस पॉइंट पे है। ठीक है, आपने क्या किया है, आप साइट करेंगे इस रॉड को, इस रॉड को आप साइट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, आप साइट कर रहे हैं क्रॉस ताप की हेल्प से। जब आप क्रॉस ताप की हेल्प से इस रॉड को साइट कर रहे हैं तो आपने इस आई स्लॉट से देखा और कहाँ पे गए हम, इस पॉइंट पे, इस थ्रेड के थ्रू हमने किसको साइट किया, इस रेंजिंग रॉड को या इस ऑफसेट रॉड को। तो इसको मैं बोल सकती हूँ ये क्या है, हमारा ऑफसेट रॉड। क्लियर, ये ऑफसेट रॉड कहाँ पे प्लेस्ड है, दिस ऑफसेट रॉड इज प्लेस्ड ऑन लाइन ए बी। अब मैंने क्या किया, पहले तो मेरा आई, पहले मेरी साइट कहाँ थी, इस डायरेक्शन में थी। अब मैं यहाँ से रोटेट करूंगी और मैं दूसरे डायरेक्शन में चली जाऊंगी, दूसरे डायरेक्शन में सच दैट कि मेरा क्रॉस स्टाफ नहीं मूव करेगा, क्रॉस स्टाफ इसी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा। मैं इस पोजीशन पे गई, इस पोजीशन पे जाके अब मैंने अपनी आई यहाँ पे प्लेस कर दी और मैंने यहाँ से देखा। ठीक है, जब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो फिर से ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मान लो मैं इस डायरेक्शन में देख रही हूँ, मैं एक ऑफसेट रॉड को साइट करूंगी, ऑफसेट रॉड यहाँ पे ये है, दिस इज दी अदर ऑफसेट रॉड। क्लियर, आपने ऑफसेट रॉड को देखा और आप यहाँ से इस डायरेक्शन में साइट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में साइट करके आपने ये पॉइंट P लोकेट कर लिया। जब आप ये पॉइंट P लोकेट कर लेंगे तो आपके पास इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एम आई क्लियर, तो हमने क्या करना है, पहले आपका क्रॉस स्टाफ मान लेते हैं इस डायरेक्शन में था, आप इसको रोटेट करेंगे सच दैट आपका क्रॉस स्टाफ जो है वो चेन लाइन के अलाइनमेंट में आ जाए, इसकी 2 पॉइंट्स। क्लियर, ये 2 लेग्स जो है या 2 वेन्स जो है वो इस तरीके से अलाइन हो जाए। अब आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टैंड होना है और आप क्या करेंगे, इस आई स्लॉट से साइट करेंगे इस थ्रेड को और इस थ्रेड के थ्रू आप किसको साइट करेंगे, ऑफसेट रॉड को साइट करेंगे। क्लियर, आपके पास ये लाइन फिक्स हो गई, मतलब अब मेरा ये क्रॉस स्टाफ जो है वो फिक्स हो गया। अब क्रॉस स्टाफ को नहीं मूव करना है, अब जो ह्यूमन था वो यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, क्रॉस स्टाफ बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे अब आप साइट करेंगे, यहाँ से साइट करके आप इस स्लॉट से देखेंगे, इस हेयर से देखेंगे और आप कौन सी ऑफसेट रॉड को साइट करेंगे, आप इस ऑफसेट रॉड को साइट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे प्लेस करा है अपना क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो रेंजिंग रॉड का पॉइंट आ जाएगा। जब आप क्रॉस स्टाफ का पॉइंट, मतलब क्रॉस स्टाफ का पॉइंट C और आप ये रेंजिंग रॉड का पॉइंट या ऑफसेट रॉड का पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे यूजिंग अ टेप और अ चेन, तो आपको पता चलेगा कि लाइन AB is now perpendicular to line CP at C. So AB will now be perpendicular to CP. क्लियर, तो आपने क्या सेट कर दिया, आपने एक ऑफसेट बना दिया किस पे, एट पॉइंट C, at point C. So offset at point C has been obtained. I hope ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास इस तरीके से ये चेन लाइन AB है, ये पॉइंट P है जिसपे आपने ऑफसेट, जिससे आपने ऑफसेट ड्रॉ करना है ऑन लाइन AB। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपना क्रॉस स्टाफ जो है वो पोजीशन कर दिया, जैसे मैं अलाइन करती हूँ, मैं यहाँ से आई स्लॉट को यहाँ से व्यू कर रही हूँ और मैंने किस ऑफसेट रॉड को स्लॉट व्यू कर लिया है, ऑफसेट रॉड एट पॉइंट X। तो फिर से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे मेरा ये क्रॉस स्टाफ है इस तरीके से और यहाँ पे क्या है, ऑफसेट रॉड है और हमने क्या किया है, आई पीस यहाँ रखा है, मतलब या आप जो ह्यूमन है वो यहाँ पे है और वो क्या किसको साइड कर रहा है, इस ऑफसेट रॉड को साइड कर रहा है। ठीक है, ये ऑफसेट रॉड अभी कहाँ पे है, पॉइंट X पे है, पॉइंट X किस पे है, पॉइंट X इज ऑन द चेन लाइन, पॉइंट X इज ऑन द चेन लाइन। ठीक है,
अब हमने क्या किया, अब मैं मूव करी किस तरीके से कि यहाँ से अब जो ह्यूमन था वो मूव करके कौन सी पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। तो अब वो साइड कहाँ से कर रहा है, अब वो इधर से साइड कर रहा है। जब वो इधर से साइड करता है तो वो देखता है कि उसको पॉइंट P पे जो ऑफसेट रॉड है वो ऑफसेट रॉड नहीं दिखाई दे रही है। ऑफसेट रॉड कहाँ पे थी, ऑफसेट रॉड तो पॉइंट P पे थी। पर टेक्निकली अगर ये पॉइंट करेक्ट होता जहां पे आपने क्रॉस स्टाफ रखा है तो उसको यहाँ पे क्या दिखाई देना चाहिए था, पॉइंट P पे जो ऑफसेट रॉड है वो दिखाई देनी चाहिए थी, बट वो नहीं दिख रही। दिस मीन्स कि ये पोजीशन इनकरेक्ट है। ये पोजीशन C जो है ये क्या है, इनकरेक्ट पोजीशन है, इसको हमने बोल दिया C'। तो अगर आपको करेक्ट पोजीशन लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्रॉस स्टाफ को अलोंग दिस लाइन शिफ्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है केस पे, ये पॉइंट आगे भी हो सकता था तो आपको उस केस में आगे लाना पड़ता। तो हम अब क्या करेंगे, हम अपने क्रॉस स्टाफ को शिफ्ट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने क्या किया है, मैं पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ क्रॉस स्टाफ को लेके। ठीक है, तो अब मैंने इस क्रॉस स्टाफ को नई पोजीशन पे प्लेस कर दिया है सच दैट कि अभी भी मुझे कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक्स पॉइंट तो अभी भी विजिबल है। जब मैं साइड कर रही हूँ यहाँ से तो मुझे कौन सा पॉइंट विजिबल है, एक्स ऑफसेट रॉड तो अभी भी इसी तरीके से विजिबल है। ठीक है, पर जब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो एक्स ऑफसेट रॉड विजिबल है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपना आई पीस यहाँ प्लेस किया, या जो ह्यूमन था वो यहाँ से देख रहा है, तो जब वो यहाँ से देख रहा है तो उसको अब क्या दिखाई दे रहा है, उसको पॉइंट P दिखाई दे रहा है। दिस मीन्स दैट दिस इज एक्चुअली द पॉइंट C विच वॉज रिक्वायर्ड। तो ये पॉइंट क्या दे रहा है, अब मुझे पॉइंट C दे रहा है। क्लियर, ये कौन सा पॉइंट C है, ये वो पॉइंट C है जहां पे आपने जब क्रॉस स्टाफ प्लेस किया तो आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको ऑफसेट रॉड भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो पॉइंट P पे ऑफसेट रॉड थी वो भी दिखाई दे रही है। एम आई क्लियर, तो यहाँ से अब मुझे दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, ये वाली ऑफसेट रॉड भी और ये वाली ऑफसेट रॉड भी। मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकती हूँ और अल्टीमेटली क्या ऑब्टेन कर सकती हूँ, अपना 90 डिग्री perpendicular offset. So this is the method of using a cross staff to obtain the 90-degree offsets in these two different cases. We've covered measuring tapes used as instruments to set out right angles, and we've also covered cross staff. Clear? So in next video lecture we'll be covering optical square. Thank you.